वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 12 दिसंबर 2020 और 12 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा राज्य शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। अब बात आती है उड़ीसा की, तो ये मैप में देखिए आप उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। मुख्यमंत्री की हम बात करें तो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक और उड़ीसा में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। उड़ीसा के सीएम को हीरो कंपनी ने एनिमल टू हीरो अवार्ड से भी सम्मानित किया है। चिल्का लेक जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, यह भी उड़ीसा में ही है। बलराम योजना की शुरुआत किसानों के लिए की गई है, यह भी उड़ीसा में ही की गई है। और हाल ही में कालिया योजना की शुरुआत भी किसानों के लिए ही चल रही है। उड़ीसा का राजकीय पशु की बात करें तो सांबर हिरण राजकीय पशु है उड़ीसा का। और दुर्लभ पीले कलर का कछुआ भी हाल ही में उड़ीसा में ही पाया गया है। उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्व भी मनाया जाता है जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। सबुजा उड़ीसा पहल की शुरुआत भी उड़ीसा में ही की गई है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी उड़ीसा में ही है। सिमलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में ही स्थित है। उड़ीसा में हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया है। वाई रोड अभियान की शुरुआत भी उड़ीसा में ही की गई है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उड़ीसा से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के बान कर्मण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? के सिवान, राकेश वर्मा, अजय वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? के सिवान को हाल ही में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के बान कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख कैलाश वडिवू सिवान को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA के वॉन कर्मण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वॉन कर्मण पुरस्कार को IAA के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मंत्री नितिन गडकरी ने कोइलवर पुल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो किस नदी पर किया है कोइलवर पुल का उद्घाटन? सोन नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोन नदी पर नितिन गडकरी, ये है नितिन गडकरी। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है और इस नदी के ऊपर कोइलवर पुल का उद्घाटन हाल ही में नितिन गडकरी ने किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फेसबुक ने अपनी डिजिटल मुद्रा का नाम लिब्रा से बदलकर क्या रखा है? तो लिब्रा से बदलकर अभी क्या रखा है? डायम, कोहिम, उपयोग दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डायम नाम रखा। हाल ही में फेसबुक ने अपनी मुद्रा लिब्रा का नाम बदलकर डायम कर दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश को किया है? लक्षद्वीप, लद्दाख, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप को हाल ही में 100% जैविक केंद्र शासित घोषित कर दिया है। लक्षद्वीप को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। यह 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। और सिक्किम राज्य की बात करें तो सिक्किम के बाद दूसरा लक्षद्वीप का ही स्थान है जो 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नासा द्वारा किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चंद्रमा पर भेजा जाएगा? तो किस भारतीय मूल के व्यक्ति को भेजा जाएगा? राजाचारी, सुरेश वर्मा, करण जोशी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजाचारी को, ये है राजाचारी। इस मिशन का नाम नासा का मून मिशन रखा गया है और भारतीय मूल के राजाचारी जो मून मिशन 2024 के लिए चुने गए हैं, ये हैं राजाचारी जिन्हें 2024 मून मिशन के लिए चुना गया है। और इस मिशन में पहली बार चांद पर महिलाएं भी जाएंगी। चलिए देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया गया है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए आप, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर की हम बात करें तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। गो अधिनियम में संशोधन भी हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया गया है, और छतरी योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई है। प्रसिद्ध नेशनल पार्क की हम बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई थी, और हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। महिलाओं के लिए, महिला शिकायतकर्ताओं के लिए एक क्लासरूम की स्थापना भी उत्तर प्रदेश में की गई है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क भी स्थापित उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश की पुलिस क्षेत्रीय बोलियों में बात करेगी। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। टीम 11 योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई थी, और कुछ दिन पहले मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश में की गई थी। नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही की गई। यूराइजल पोर्टल की शुरुआत जो विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाएगा, यह भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही शुरू किया गया। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राजेश बिंदल, राकेश शर्मा, अतुल निठारवाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजेश बिंदल को, ये हैं राजेश बिंदल। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 की डिलीवरी के लिए कौन सी ऐप शुरू की है? तो कौन सी ऐप शुरू की है? कोविन, कोविन प्लस, कोविन-19 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोविन ऐप शुरू की है केंद्र सरकार ने कोविड-19 की डिलीवरी के लिए। मोदी सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, और इस ऐप का नाम है कोविन, जो इसका नाम दे दिया है कोविन। सरकार द्वारा किए गए ऐलान के मुताबिक इस मोबाइल ऐप के जरिए लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा सकेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? एनिका सोरेनस्टीम, एडम कारा, प्रिया वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एनिका सोरेनस्टीम को इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये हैं एनिका सोरेनस्टीम, जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो राजकमल झा ने रविंद्रनाथ साहित्य पुरस्कार जीता है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? निर्मला सीतारमण, प्रियंका चोपड़ा, स्मृति ईरानी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।